यजुर्वेदाय नमः। प्रथमो भाग, प्रथमाध्याय, 19वां मंत्र। शुद्ध बुद्धि का वर्धक धान्य व सूर्य किरणें। गत मंत्र में प्रकाश की आधारभूत जीवन में सद्गुणों का पूरण करने वाली बुद्धि का उल्लेख था। इस बुद्धि का निर्माण सात्विक आहार से होता है। उस सात्विक आहार का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तू धान्य है, पोषण में उत्तम है। तू मानव शरीर का उत्तमता से पोषण करता है। स्वस्थ शरीर, निर्मल मन व तीव्र बुद्धि को तू जन्म देता है। तू हमारे जीवन में दिव्य गुणों को प्रणीत कर तेरे द्वारा सत्व की शुद्धि से हम में सात्विक गुणों का विकास हो। हम तुझे प्राण के विकास के लिए स्वीकार करते हैं। तेरे द्वारा हमारी प्राण शक्ति बढ़े। तुझे उदान वायु के ठीक कार्य करने के लिए स्वीकार करते हैं। कंठ देश, गले के स्थान में कार्य करने वाला अदान वायु ठीक हो। इसका कार्य ठीक होने पर ही दीर्घ जीवन होना संभव है। हम तुझे सर्व शरीर व्यापी व्यान वायु के लिए ग्रहण करते हैं। धान्य के प्रयोग से सारा नाड़ी संस्थान ठीक प्रकार से कार्य करता है और मनुष्य का मस्तिष्क ठीक बना रहता है। धान्य के प्रयोग से अत्यंत विस्तृत शतवर्षगामिनी कर्मतंतु संतति का लक्ष्य करके और इस प्रकार उत्तम कर्ममय जीवन के लिए, हे धान्य, मैं तेरा ग्रहण करता हूँ। इस धान्य के प्रयोग से मुझे दीर्घ जीवन प्राप्त हो और इस दीर्घ जीवन में मेरा कर्म तंतु कभी विच्छिन्न न हो। मैं सदा कर्म करता रहूं। वानस्पतिक भोजन जहाँ दीर्घ जीवन का हेतु बनता है, वहाँ क्रियाशील एक्टिव जीवन को भी जन्म देता है। इस धान्य के प्रयोग के साथ हम सूर्य के साथ अपना संपर्क बढ़ाएं। धान्य में भी वस्तुतः सारी प्राण शक्ति सूर्य किरणों द्वारा ही स्थापित होती है। इसलिए मंत्र में कहते हैं कि सब प्राण शक्ति का उत्पादक यह सूर्य देव, जो अपने किरण रूपी हाथों में हिरण्य तत्वों को लिए हुआ है, वह सूर्य वह तुम्हें अपने निर्दोष किरण रूप हाथों से ग्रहण करे। अर्थात हम प्रातः सूर्याभिमुख होकर प्रभु का ध्यान करें और यह सूर्य देव अपने हाथों से हमारे शरीर में हितर मणीय तत्वों का प्रवेश करे। उदय होते हुए सूर्य की किरणें सब रोग कृमियों का संहार करती है। हे सूर्यदेव, मैं तुझे दृष्टि शक्ति की वृद्धि के लिए ग्रहण करता हूँ। वस्तुतः सूर्य ही चक्षु के रूप में आँखों में रह रहा है। मैं सूर्याभिमुख बैठता हूँ तो सूर्य किरणें मेरी आँखों में दृष्टि शक्ति का प्रवेश कराती हैं। आँखों की सभी निर्बलताएं व रोग सूर्य किरणों के ठीक सेवन से अवश्य दूर हो जाते हैं। हे सूर्य, अन्य सब महनीय पूजनीय उत्तम मनुष्य को महान बनाने वाली शक्तियों का आप्यायन वर्धन करने वाला है। सूर्य किरणों के ठीक संपर्क से हमारे सब अंग प्रत्यंगों की शक्तियाँ बढ़ती है। भावार्थ, दिव्य गुणों के वर्धक के लिए बुद्धि का सात्विक होना आवश्यक है। बुद्धि की सात्विकता के लिए वानस्पतिक भोजन धान्य ही ठीक है। साथ ही सूर्य किरणों का संपर्क भी अत्यंत उपयोगी है। मंत्र 20 औषधियों का प्रयोग मात्रा में। गत मंत्र में धान्य के प्रयोग का उल्लेख है, परंतु वह प्रयोग कैसे हो, इसका प्रतिपादन प्रस्तुत मंत्र में है। तेरा तुझ धान्य का सब के प्रेरक दिव्य गुणों के पुंज प्रभु के प्रसव में अर्थात प्रभु की अनुज्ञा में प्रयोग करता हूँ। प्रभु की अनुज्ञा में इस धान्य का न अतियोग करता हूँ न अयोग करता हूँ, अपितु यथायोग करता हूँ। पूषा के हाथों से ग्रहण करता हूँ और प्राणपानों के हाथों से ग्रहण करता हूँ, अर्थात पोषण के दृष्टिकोण से प्रत्येक वस्तु का ग्रहण करता हूँ। जिन धान्य आदि औषधियों का प्रयोग करता हूँ, उन्हें बड़े उत्तम ढंग से बोता हूँ। इन औषधियों के साथ जल उत्तमता से संगत हो। औषधियों का सेचन उत्तम जल से हो। वृष्टि जल के सिक्त औषधियाँ सात्विक गुणों वाली होती हैं। अमेध्य गंदे जल
से उत्पन्न औषधियाँ तामस गुणों को जन्म देती है। इन उत्तम जलों के सेचन से औषधियाँ रस से संगत हो और ये रेयवती शक्ति रूप धन से पूर्ण औषधियाँ गतिशील प्राणियों के साथ संयुक्त हो, अर्थात इन औषधियों का सेवन व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाए। मधुर रस से परिपूर्ण ये औषधियाँ परस्पर मधुर व्यवहार वाली प्रजाओं से संयुक्त हो, अर्थात उन्हें मधुर बनाए। संक्षेप में, जिन धान्यों का हमें प्रयोग करना है उन्हें हम उत्तमता से बोएं, उनका सेचन भी सदा शुद्ध जल से करें, इससे उनमें सात्विक रस की उत्पत्ति होगी। अमेध्य प्रभव औषधियाँ शास्त्रों में अभक्ष्य मानी गई है, उनसे बुद्धि भी तामस बनती है। उत्तम जल से सिक्त औषधियों का सेवन करने वाले गतिशील तथा मधुर स्वभाव वाले होंगे। जगती भी विशेषण क्रियाशीलता व निरालस्यता का संकेत करता है, तो मधुमती भी विशेषण माधुर्य का प्रतिपादक है। एवं सात्विक औषधियाँ हमें क्रियामय व मधुर स्वभाव वाला बनाती हैं। भावार्थ, शुद्ध जलों से जन्मे रस का संचार हुआ है। उन औषधियों के प्रयोग से हम अपने शरीर व मानस बलों को दूर करके अत्यंत क्रियाशील व मधुर जीवन वाले बने। 21वां मंत्र। वशिष्ठ अधिनाक में सर्वोत्तम स्वर्ग में। हम अपने गृहस्थ को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत मंत्र में देखिए। पत्नी पति से कहती है, एक उत्तम संतान को जन्म देने के लिए मैं आपके साथ मेल करती हूँ। जनयति बनने के लिए वस्तुतः गृहस्थ में प्रवेश का मुख्य प्रयोजन उत्तम संतान का निर्माण है। पति पत्नी परस्पर विलास के लिए एकत्र नहीं होते। इस मेल का परिणाम जो संतान है, यह अग्नि नामक प्रभु का ही है, वह हमारा नहीं है। पति पत्नी को इस पवित्र भावना से चलना और संतान को प्रभु का ही समझना चाहिए। यह संतान अग्नि और सोम तत्व का है। इसमें अग्नि तत्व भी है और सोम तत्व भी है। पिता से इसने अग्नि तत्व प्राप्त किया है तो माता से सोम तत्व। जीवन का रस इन दोनों तत्वों के मेल पर ही निर्भर है। अन्न प्राप्ति के लिए मैं आपका ध्यान करती हूँ। अन्न के बिना घर के किसी भी कार्य का चलना संभव नहीं है। इस उत्तम अन्न के सेवन से तू प्राण शक्ति को प्राप्त हुआ। तू शक्ति का पुंज बना है। तू पूर्ण आयु वाला है, व्यापक जीवन वाला है। तूने अपने जीवन में शरीर, मन व मस्तिष्क तीनों की उन्नति का संपादन किया है। तू खूब विस्तार वाला बना है। तू खूब विस्तार को प्राप्त होगा। तू जहाँ अपनी सब शक्तियों का विस्तार करे, वहाँ तेरा हृदय भी विशाल हो। सब यज्ञों का रक्षक प्रभु तेरी सब शक्तियों को खूब विस्तृत करे, अर्थात तेरा जीवन भी यज्ञमय हो। यज्ञ के द्वारा ही शक्तियों का विस्तार होता है। इन सबसे बढ़कर बात यह है कि वह परमात्मा तेरे संपर्क को नष्ट न करे, अर्थात प्रभु के साथ तेरा संपर्क सदा बने रहे। इस प्रभु संपर्क ने ही उपयुक्त सब बातों को हमारे जीवन में लाना है। सबका प्रेरक देव तुझे परिपक्व बनाए। तेरी शारीरिक, मानस व बौद्धिक शक्तियों का ठीक विकास हो। इनके ठीक परिपाक के द्वारा वे प्रभु तुझे सर्वोत्तम स्वर्ग में स्थापित करें। घर को स्वर्ग बनाने के लिए निम्न बातें अत्यंत आवश्यक है। एक गृहस्थ को संतान निर्माण का आश्रम समझा जाए। 2 संतानों को हम प्रभु की धरोहर समझें। 3 संतानों में शक्ति, अग्नि व शांति, सोम के विकास का प्रयत्न करें। 4 घर में अन्न की कमी न होने दें। 5 अपनी शक्तियों को क्षीण न होने दें। 6 शरीर, मन व मस्तिष्क तीनों का ठीक विकास करें। 7 विस्तार हमारा आदर्श शब्द हो, हम हृदय को विशाल बनाएं। 8 यज्ञों को हम
शक्ति विस्तार का साधन समझे। 9 प्रभु संपर्क से हम कभी अलग न हों। 10 प्रभु कृपा से हमारा ठीक परिपाक हो। भावार्थ, हम अपने घरों को स्वर्ग बनाने के लिए मंत्रोक्त 10 बातों को अपने जीवन में ढालें। ओम यजुर्वेदाय नमः।